बोलो एकादशी मैया की जय। चैत्र मासे कृष्ण बक्षे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। सभी भक्त पूर्ण कथा श्रवण करें। एकादशी 5 तारीख यानी 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके हमें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताएं और एकादशी का नाम क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया कि महाराज, इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी पूर्ण विधि बताएं। तो मानधाता ने कहा कि हे ऋषिवर, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी की कथा श्रवण करने के प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, एक प्राचीन समय में चैत्र नामक एक कुबेर का बहुत सुंदर वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करने आती थी। सदैव बसंत ऋतु के समान था। अनेक प्रकार के उस वन में, उस सरोवर में पुष्प खिला करते थे। एक बार स्वयं इंद्र जो कैसे उस वन में चैत्र और वैशाख में सभी देवताओं को साथ लेकर के विहार करने जाते थे। वहीं पर जो कैसे उसी वन के पास में एक मेघावी ऋषि का बहुत सुंदर आश्रम था और वहीं वो मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा मोहित करने का ऋषि वर को विचार करने लगी और ऋषि के पास पहुंची, लेकिन भय के मारे दूर से ही, समीप तो नहीं रही, क्योंकि डर के मारे ऋषि के वो पास तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन बहुत दूर से वो ऋषि को रिझाने के लिए बहुत मधुर और सुंदर गीत गायन करने लगी। वो अप्सरा ऋषि को रिझाने के लिए, उस ऋषि को रिझाने के लिए बहुत कटाक्ष किया। ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे, जवान अवस्था थी। ऋषिवर ने, मेघावी ऋषि ने उस अप्सरा की सुंदरता पर मुग्ध होकर के हाव भाव से उसको, ऋषि को रिझाने लगी। ऋषि ने उससे आलिंगन करने लगा। मंजू घोषा के साथ ऋषि ने बहुत समय तक रमण किया। बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो एक समय मंजू घोषा मेघावी ऋषि से बोली कि महाराज, अब बहुत समय व्यतीत हो गया है, मेरे को अब स्वर्ग जाने दीजिए, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा थी। मुनि ने कहा कि नहीं, अभी कुछ समय तक यहीं रमण करिए। तो उस मंजू घोषा ने कहा कि महाराज, उस ऋषि ने जो कैसे दिन और रात को का कुछ भान नहीं रहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, तुम्हारी रात बहुत लंबी है। उस अप्सरा ने कहा, समय व्यतीत होगा। उस अप्सरा की ये बात सुनकर के मुनि को कुछ ज्ञान और भान नहीं रहा, रमण करते रहे। यानी उस अप्सरा के साथ उस ऋषि को रमण करते 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए। आप देखिए, काल का भी भान
नहीं रहा। अब तो जब जाने लगी तो वो अप्सरा काल के समान लगने लगी ऋषि। अब तो ऋषि उस अप्सरा से कहने लगे क्रोधित होकर के, अरे दुष्ट घात नहीं, मेरे परिश्रम को और तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। महापापनी दुराचारणी, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पिशाच योनि को प्राप्त हो। ऋषि ने श्राप दिया। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाच योनि को प्राप्त हो गई। भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, इस श्राप का कोई निवारण तो बता दीजिए। अप्सरा के वचन धीरे सुन करके मुनि ने कहा कि हे भद्रे, तूने दीन वचन सुनकर के उस भद्रा के और अप्सरा के कहा कि वैसे तो तूने मेरा नष्ट किया है, पर फिर भी तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूं कि तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना और तू पाप से मुक्त हो जाए। व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। ऐसा कहकर के ऋषि मेघावी ऋषि अपने पिता चवर ऋषि के आश्रम पर चले गए। चवर ऋषि के आश्रम पर पहुंचे मेघावी ऋषि तो पिता ने कहा, पुत्र, चवर ऋषि बोले मेघावी ऋषि से कि हे पुत्र, ऐसा लगता है कि तुम्हारा तेज और तप सब छीन हो गया है, तुम कहां चले गए? तो मेघावी ऋषि अपने पिता से बोले कि पिताजी, मैं एक अप्सरा के साथ रमण कर लिया और इस पाप से मुक्त होने का मेरे को कोई उपाय बताइए। तब चमन ऋषि बोले कि पुत्र, आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करिए, जिससे पाप नष्ट होगा। इसलिए तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारा सब पाप दूर हो नष्ट हो गया। पिता की आज्ञा पा करके और चमन ऋषि ने मेघावी ऋषि को उपाय बताया। मेघावी ऋषि ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से महाराज सब पाप दूर हो गया और उस मंजू घोषा का भी पाप दूर हो गया और वो भी अपने पाप के प्रभाव से मुक्त होकर के मंजू घोषा भी स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं कि राजन, ये एकादशी की कथा प्राणी के पापों को दूर करने वाली है। सनातन धर्म में अगर कोई व्रत है और कोई तप है और कोई तीर्थ है, सबसे उत्तम जो व्रत है जीवन में व्यक्ति के कल्याण के लिए है, तो वो एकादशी व्रत है। एकादशी को आप ध्यान रखिए, जो धन से और कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है कि हमें बार बार दुख और संकट झेलने पड़ते हैं, तो एकादशी को भगवान विष्णु के मंदिर में 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी वाले दिन तो आपके घर में धन की भी कमी नहीं रहेगी और आपने जो भी कुछ भूल से पाप कर्म बन जाता है प्राणी से, वो भी एकादशी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से मुक्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, संसार में जो प्राणी एकादशी को भगवान विष्णु के दर्शन करता है और परिक्रमा लेता है एकादशी के दिन, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म इत्यादि महापाप को भी एकादशी नष्ट कर देती है। लेकिन एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा और श्रद्धा भक्ति से काम क्रोध लोभ मोह सबको त्याग करके एकादशी व्रत करना चाहिए, जिससे आपको पूर्ण फल मिले। जो इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं एकादशी को, हजारों गौ के दान का फल आपको प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।